हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और कल आपका कंप्यूटर का पेपर है जो कि कक्षा 12 का पेपर है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इसमें हम क्या क्या लिखेंगे और हमारा जो पैटर्न है वो किस टाइप से आने वाला है, क्योंकि हर बार ये बदलता रहता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे भी किस टाइप से क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं और कितना कितना आपको उस क्वेश्चन के बारे में लिखना है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कितना आपको समय मिलने वाला है, ठीक है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन कितने लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, और कुछ आपको मैं यहाँ पर ट्रिक भी दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो अगर आप भी यूपी बोर्ड से हैं और कक्षा 12 का पेपर देने जा रहे हैं कल कंप्यूटर का, तो यह वीडियो पूरा आप देख के जाना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे भी आपके फंस जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने भी ओपन कर रखा है, जो कि बोर्ड से मिलता है मुझे पेपर, ये ठीक है, मॉडल पेपर होता है। वो पेपर है, आप देख रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे, और पूर्णांक आपका 60 का होगा। और यहाँ पे सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें से आपको इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे कि मैं बताऊँ अगर आपको, कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का भाग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा जाए सॉफ्टवेयर का भाग नहीं हो सकता है, तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है, ये आपका ये भाग नहीं हो सकता है, ये सही है। तो और जैसे आप यहाँ पर आप देख पाएंगे, और भी कई सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख पाएंगे, एक प्रोग्राम कुल कितनी कंडीशन है, उसके लिए बनाई जाने वाली निर्णय तालिका में अधिकतम नियमों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपको सब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। और जैसे आप तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में ये, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, वेब पेज के निर्माण के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हम पेज बनाते हैं उसको बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके पास में पहला ऑप्शन मिल जाता है HTML, ठीक है, इसके माध्यम से हमारा वेब पेज बनता है। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे सी भाषा को किसने विकसित किया था, सी भाषा को किसने विकसित किया था। तो पहला ही आपको मिल जाएगा वारेन स्ट्राफ, ठीक है, ये आपके राइट आंसर हैं। तो इस तरह से आपके पास से 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको इन 5 के क्वेश्चन जो आंसर होंगे वो आपको अपनी कॉपी में लिखने होंगे, और जो इससे पूछा जा रहा है बस उतना ही आपको लिखना है, इस टाइप को कुछ नहीं लिखना है उस पर, क्योंकि आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। अगला हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, दूसरे उसमें आएंगे। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं 5 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 1-1 नंबर के होंगे, तो ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है। जैसे प्रोग्राम को परिभाषित कीजिए, तो प्रोग्राम को परिभाषित आपको करना है, कैसे कैसे लिखते हैं उसको, ठीक है, वैसे आपको कर देना है। HTML टैग कहाँ लिखा जाता है, HTML टैग कहाँ लिखा जाता है, जितना पूछ रहा है उतना ही आपको आंसर देना है, एक्स्ट्रा मत लिखना उस पर। अगला क्वेश्चन है C++ एक क्लास के अंदर किन्हें डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूछे, जितना पूछ रहा है उतना आंसर दीजिए। हेडर फाइल का क्या एक्सटेंशन हो सकता है, जो इसका एक्सटेंशन नेम है वो आपको लिखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं पूरा आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे होना है, क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और अगर आप लोग बोलेंगे इन सभी के आंसर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बोलना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर गेम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, तो इनका भी आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आप देख पाए फिर आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे यहाँ पे 2-2 नंबर के, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2-2 नंबर के। अब आपके जो क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है, मैं बात करूँगा क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जैसे कि इधर ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक उदाहरण दीजिए। आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है कि ये क्या है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कैसे क्या होता है, मतलब किस लिए इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और किसके लिए होता है, वो आपको बताना है। और एक उदाहरण दीजिए, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके आपको एक उदाहरण दे देना है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल से लिख के आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगला है कैरेक्टर सेट क्या है, उदाहरण दें। आपको कैरेक्टर सेट क्या है उतना लिखना है, उदाहरण दें वो लिख देना है। कॉन्स्ट्रक्टर क्या होते हैं, जितना पूछ रहा है, कॉन्स्ट्रक्टर बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बट ये जितना पूछ रहा है उतना आपको आंसर यहाँ पे देना है, क्या होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेस्टर ड्राइव्स क्लास क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लेना, दोनों एक क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो बस आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है सूडो कोड तकनीक की 2 प्रमुख गुणों को लिखिए। जो सूडो कोड होता है उसकी तकनीक दो प्रमुख गुण उसके लिखिए, ठीक है, इतना सिर्फ आपसे पूछ रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, और ये देखिए ये इन 5 क्वेश्चन हैं, आपको बस जितना पूछा जाएगा उतना ही आपको लिखना है, वो भी साफ साफ शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे 4 पे आएंगे, तो इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको देखिए 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि 15 नंबर की बात है यहाँ पे, तो इनको भी ध्यान से लिखना है। क्लास तथा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास तथा ऑब्जेक्ट
क्या होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लास तथा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये पहला क्वेश्चन, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। और ये कम से कम आपका 3 नंबर का है तो कम से कम 1 पेज तो आपको भर देना होगा, ठीक है, तभी आपको नंबर इसमें मिलेगा 3 नंबर। ये अगर फुल पेज नहीं हो पा रहा है तो कम से कम थोड़ा बहुत पेज छूटे, आपको अच्छे से लिखना है इसको। और दूसरा है वेब पेज। वेब पेज तथा वेबसाइट से क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है, वेब पेज क्या है और वेबसाइट क्या है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 पेज या 1.5 पेज हम लिख सकते हैं इसको। अगर जितना थोड़ा सा लंबा लिख पाएंगे, 3 नंबर का है, तो और अच्छे नंबर आपको मिल जा सकते हैं, ठीक है। राइटिंग भी अच्छी बनाकर आपको लिखनी होगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ग नंबर, निर्णय तालिका की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। जो निर्णय तालिका होती है उसकी आपको उपयोगिता का वर्णन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर तथा व्हिल लूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। फॉर तथा व्हिल लूप में अंतर स्पष्ट कीजिए, इन दोनों के बारे में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। जितना पूछ रहा है उतना आपको लिखना है। और यहाँ पे अगला देख पाएंगे, गणितीय ऑपरेटर कौन से हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जो हमारे गणितीय ऑपरेटर होते हैं उन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और उसका एक उदाहरण देना है आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर हम आते हैं सबसे लास्ट में, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको जो सबसे 5वां क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैं जैसे देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि देख पाएंगे, थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन मिलेंगे और ऊपर देखिए साफ साफ लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन डिसाइड कर लेने हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती छोड़ दो प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग के 1-2 क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में फोकस करना है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो वो अच्छी बात है, वहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्रामिंग को लिख देना। अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो 5 क्वेश्चन आपको डिसाइड करने हैं, वो बस लिखने हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या यहाँ पे लिखना होता है, जैसे कि देख पाएंगे, पहला है, ठीक है, ये वाला, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके प्रमुख प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये देखिए फुल लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनके प्रमुख प्रकारों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जो इनके प्रमुख प्रकार हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है, वो आपको लिखने हैं और उसका उदाहरण भी लिखने हैं साथ में, ठीक है। और ये कम से कम आपका दोस्तों यहाँ पे 2 या 3 पेज में होना चाहिए। 5 नंबर का है तो कम से कम 2 या 3 पेज का आपका होना चाहिए और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है इसको। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, प्रोसीजर केंद्रित प्रोग्रामिंग तथा ऑब्जेक्ट केंद्रित प्रोग्रामिंग के प्रमुख अंतर को लिखिए। देखिए यहाँ पे अंतर के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अंतर आपको केंद्रीय प्रोग्रामिंग तथा ऑब्जेक्ट केंद्रित प्रोग्रामिंग के प्रमुख अंतर को लिखिए। तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना है, कम से कम आपके 10 या 15 डिफरेंट आपको लिखने होंगे, ठीक है, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, एरे क्या है। एरे क्या है उतना लिखना है, इनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं वो लिख देना है आपको, ठीक है। जो भी 3 प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं वो आपको लिखने हैं। किसी एरे को किस प्रकार डिक्लेयर व इनिशियलाइज किया जा सकता है। ये पूछ रहा है कि किसी एरे को किस प्रकार डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको लिखना है, डिक्लेयर कैसे करते हैं वो लिख देना है। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे घ नंबर पे आते हैं, ठीक है। चलिए मैं घ नंबर के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे घ नंबर पे क्या है, घ नंबर पे आपको मिलता है, वेब पेज में निम्न को कैसे सम्मिलित किया जा सकता है समझाएं। वेब पेज में पूछ रहा है कि चित्र जो होता है और बुलेट और संख्या, जो आप देखते हैं वेबसाइट में आपके होते हैं, चित्र बहुत सारे फोटोज दिखाई पड़ते हैं, बुलेट्स होते हैं, संख्या होती हैं, ठीक है। बुलेट्स मतलब डॉट डॉट चिन्ह होता है ना, उस टाइप का बुलेट्स होता है। तो ये इस टाइप का बुलेट होता है, गोल गोल टाइप का, ठीक है, गोल गोल टाइप का बुलेट बनता है। अभी हमसे बन नहीं पा रहा है, इस पर मैं बना रहा हूँ, तो वैसे गोल टाइप का बुलेट होता है, ठीक है, वो आपको बनाना है। आपको ये कैसे उसमें होगा, ठीक है, वो आपको पूरा तरीका बताना होगा, ठीक है, चित्र और बुलेट से और संख्या का, वो आपको क्लियर कर देना है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे, अगला है हमारे पास में फ्लो चार्ट क्या है, इनमें से कौन से चिन्ह प्रयुक्त किया जाते हैं। 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने हेतु एक फ्लो चार्ट बनाइए। आपको सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट क्या है वो बताना है आपको, ठीक है, और निम्न में से कौन से चिन्ह प्रयुक्त किया जा सकते हैं, कौन से चिन्ह इसमें प्रयुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने हेतु एक फ्लो चार्ट बनाए। तो 3 संख्या उसमें फ्लो चार्ट कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे,
1 से 10 तक की पहाड़ा हेतु C++ में फॉर अथवा व्हिल लूप का प्रयोग करते हुए एक प्रोग्राम लिखना है। आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, और C++ में है, C++ में एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 1 से 10 तक की पहाड़ा हो और फॉर अथवा व्हिल लूप का प्रयोग करते हुए, ठीक है, आपको उसका पूरा लिखना होगा अच्छे से, तब आपके पूरे 5 नंबर सॉलिड होंगे। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, डेटा क्या है। डेटा क्या है, आपको सबसे पहले डेटा क्या है वो लिख देना है। डेटाबेस क्या है वो लिखना है, डेटाबेस क्या है। हमें डेटाबेस की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब जो डाटा है हमें डेटाबेस की आवश्यकता क्यों होती है वो लिखना है आपको। डेटाबेस की रिलेशनल डेटाबेस की विशेषताएं बताइए। रिलेशनल जो डाटाबेस होता है उसकी आपको विशेषताएं बतानी है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे लिख देना होगा। स्टेप बाय स्टेप सारे लिखना है, ठीक है, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक क्लास के पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सदस्यों से आप क्या समझते हैं, इन्हें कौन कौन एक्सेस करने योग्य होता है। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक क्लास के पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सदस्यों से आप क्या समझते हैं। पब्लिक, प्राइवेट से आप क्या समझते हैं और प्रोटेक्ट से क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। कौन कौन एक्सेस करने योग्य होता है उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना होगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारा कुछ तो आपको बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट में आपको यहाँ पे C++ में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, DBF में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कई सारे अंतर के बारे में आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आपने देखा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिफरेंट भी पूछ सकता है, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंट, ठीक है, ये पूछ सकता है। और अगला बात करें सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके प्रमुख प्रकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये पूछ सकता है। और वेब पेज पूछ सकता है, यहाँ पे एरे आ सकते हैं, ठीक है, डेटा क्या है, एक क्लास क्या है। तो देखिए मैंने इतना सारा कुछ इसमें आपको बता दिया कैसे कैसे आपको पेपर को लिखना है, ठीक है, कौन कौन से किस टाइप से आपका मॉडल पेपर आने वाला है, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बता दीजिए, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको लेके आसान हो जाएगा। और दूसरी बात है कि इसमें आपको जो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है उसके बारे में क्या लिखना है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपको उसके बारे में एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कैसे क्या लिखना हो, ठीक है। तो चलो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और सभी के दोस्तों के साथ में शेयर करो इसको, जिससे सभी बच्चे आसानी से इसको कर पाएँ। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ में, और कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर बताना मुझे।